नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे। उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का काम, बाहर का काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे जितिया व्रत की पूजा के लिए भगवान जीमूतवाहन, चील और सियारन का मिट्टी से प्रतिमा बना दो और धूप में रख दो। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जीमूतवाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जीमूतवाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोली थी, या तुम चौथा क्या बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी और बोली, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खड़ी खोटी सुनाई, पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोली। वह तो अपने मिट्टी से बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ, आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, अरे बाझन, क्या बकवास करती है? पहले तू बच्चा पैदा कर, फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती हैं। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके चुपके सब कार्य करती है। अपने मिट्टी के बेटे को भी ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रखकर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब नहा धोकर कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोना में बैठकर कहानी सुनी। जीमूतवाहन बाबा की जयकारा लगाई और हर पल भगवान का जप करती रही। बहू कहती, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट ना आने देना। उसकी भक्ति से जीमूतवाहन भगवान प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुल गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जीमूतवाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा किसका है? किसका बच्चा लाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाई थी और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था, जीमूतवाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित थी। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मय से बनाया था और उनका नाम गणेश रखा। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा।
सास ने कहा, हे जीमुतवाहन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जीमुतवाहन बाबा की कृपा से खुशियां आ गई। सभी लोग जीमुतवाहन बाबा की जयकारा लगाने लगे। हे जीमुतवाहन बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्रहीन को पुत्र देना, पुत्रों की हमेशा रक्षा करना, धनहीन को धन देना, सदा अपनी कृपा उन पर बनाए रखना। प्रेम से बोले जीमुतवाहन बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।